राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको देंगे टिकट, एक कुत्ते को भी अगर टिकट देने का काम करेंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग उसको विधायक बना करके लखनऊ भेजने का काम करेंगे। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, प्रदेश का सियासी पारा चढ़ता चला जा रहा है और इसी क्रम में तमाम राजनीतिक दलों ने अपने पंख खोलने शुरू कर दिए हैं और वोटर्स को साधने के लिए नए नए कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने संदेश यात्रा निकाली है और समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव श्याम लाल पाल बिजनौर पहुंचे हैं। वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है बोलता बिजनौर पर आपका। जी, थैंक यू। जो ये संदेश यात्रा आप लोग लेकर आए हैं बिजनौर में, तो क्या ये पूरा प्रोग्राम है, क्या इसका उद्देश्य? समाजवादी जन संदेश यात्रा का उद्देश्य ये है कि इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया और यह संविधान समाजवादी विचारों से ओतप्रोत है। वर्तमान केंद्र और प्रदेश की सरकार भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है और इस देश के पिछड़े दलितों और माइनॉरिटीज़ के लोगों के जो अधिकार हैं उसको बिल्कुल समाप्त करने की स्थिति में पैदा हो गई है। इसीलिए हम लोग पिछड़ों, दलितों और माइनॉरिटीज़ के बीच में जा कर के उनके हक और अधिकारों की बात कर रहे हैं और प्रदेश में जो संविधान के तहत कार्य करने वाले समाजवादी पुरोधा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, उनको 2022 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम जन संदेश यात्रा दे रहे हैं। सर, अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो एक लंबा समय मुस्लिम समुदाय जो है वो समाजवादी पार्टी का कट्टर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी ने कट्टर हिंदुत्व कार्ड खेला है तब से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताकि आप अगर उनके चुनावी प्रचार के सॉन्ग सुनेंगे उसमें, या उन्होंने खुद को केशव श्री कृष्ण का वंशज बताया है। उन्होंने कहा है कि इटावा में वो बीहड़ में मंदिर बनाएंगे, इस तरीके की वो बात कर रहे हैं। तो इससे क्या नज़रिया निकाला जाए? मतलब फिर मुस्लिम समुदाय को थोड़ा साइड किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के। किसी भी समाज को समाजवादी विचारधारा के तहत अलग नहीं किया जा रहा है, चूँकि समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर समाजवादी पार्टी बनी है और यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के आधार पर इस देश में रहने वाले सभी धर्म मजहब के लोग जात बिरादरी से उठ करके राष्ट्रीय समाजवादी विचारधारा है जो अखिलेश यादव जी उसको लेकर चलने का काम कर रहे हैं। जहां तक इस देश के तमाम धर्म मजहब के लोगों की बात है, यहाँ हिंदुत्व का नारा नहीं है। हिंदुत्व का नारा बीजेपी केवल लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रही है। हिंदुत्व के नाम पर, मंदिर बनवाने के नाम पर बीजेपी के लोग अयोध्या में मंदिर बनवा रहे हैं, लेकिन इस देश में संविधान के तहत जो पिछड़ों का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, नौकरियों में जाने का अधिकार है, वो सारी चीज़ें समाप्त कर रही हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव जी इन्हीं मूलभूत सिद्धांतों पर अम्बेडकरवाद और समाजवाद के नारों के साथ हैं, चाहे जिस भी समाज, जिस भी धर्म के लोग हों। लेकिन सर, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जब से उनकी सरकार केंद्र में है और प्रदेश में है तब से एक भी दंगा नहीं हुआ। आप दंगों की बात करेंगे, हिंदुत्व की बात करने वाले बीजेपी और आरएसएस के लोग, हाथरस में क्या हुआ? सामूहिक रेप दलित बेटी, वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ हुआ। किसान आंदोलन इस समय कर रहा है काले बिल को लेकर के, 650 किसान मर गए बेचारे। साथ ही साथ अभी लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? किसानों के साथ मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़वा देता है, कुचल दिए जाते हैं। और जो भी लोग इस देश में आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, ऐसे लोगों के को इन्होंने देशद्रोही कहा। क्या यही है? किसान खेती कर रहा है, विद्यार्थी अपने जीवन को संवारने के लिए शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, तो ये देशद्रोह है। आपने देखा कोरोना के पीरियड में पूरा देश जहाँ त्राहि त्राहि था, लोग अपने जीवन से भयभीत थे, ऐसे पीरियड में इन्होंने दारू के ठेके की दुकान को खोल रखा। वहाँ पर कोरोना नहीं है, लेकिन जो शिक्षालय थे, जो शिक्षा मंदिर रहे हैं, वहाँ पर इनके द्वार बिल्कुल बंद थे। तो निश्चित रूप से जो 1947 के पूर्व जो इस देश की व्यवस्था थी कि गरीब तबके के लोग, वंचित समाज के लोग एजुकेशन नहीं ले पा रहे थे, उनको आज भी ये सरकार बाधित कर रही है, जिससे कि इनका विकास न हो सके। अखिलेश
यादव के लिए ये टोटी चोर का जो शब्द इस्तेमाल किया है, इससे कैसे अखिलेश यादव निकल पाए? आपने देखा होगा कि जो चोर होता है दूसरों को ज्यादा तेजी से चोरी करने वाला व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को चोर करने का कोशिश करता है। राहुल गांधी के संदर्भ में जहां तक सवाल है कि वो भी एक पढ़े लिखे इंसान हैं और सोनिया गांधी के पुत्र हैं, राजनीतिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस देश में उनको बेवकूफ शब्द कह करके, पप्पू शब्द कह करके अपने आप को विद्वान साबित करना चाहते हैं। इनकी विद्वत्ता कहां तक है? वीर सावरकर के लोग हैं, ये नाथूराम गोडसे के लोग हैं। तो जितनी संकुचित मानसिकता नाथूराम गोडसे जैसे लोगों की रही है, वीर सावरकर जी की रही है, वही संकुचित मनसा आज देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की। टोटी के सवाल पर, टोटी किसने तोड़ा किसने नहीं तोड़ा, दंगा कौन करवा रहा है इस देश में, प्रदेश में हिंदू और मुसलमान के नाम पर, कभी रामायण के नाम पर, रामचरितमानस के नाम पर, कुरान के नाम पर धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले, उनकी विचारधारा को लेकर के चलने वाले डॉक्टर लोहिया जी जैसे इस देश में पैदा हुए, डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग पैदा हुए, इनके लोग न धर्म की बात करते हैं, न मजहब की बात करते हैं, इस देश के लोगों के विकास की बात करते हैं। तो चोर जो होता है वही निश्चित रूप से दूसरों को चोरी साबित करवाने के लिए कहीं टोटी चोर कहेगा, कहीं पप्पू चोर कहेगा। ये तो भाजपा के लोगों का मकसद है कि देश के लोग एकता के सूत्र में न बंधे, बल्कि टुकड़ों टुकड़ों में जब बटे रहेंगे तो हमारा शासन रहेगा और हम अपने लोगों का विकास करेंगे। क्या लगता है, समाजवादी पार्टी जो एक बम्पर तरीके से प्रदेश में आई थी, फिर उसके बाद उसकी सीट्स केवल दहाई पर सिमट कर रह गई, अब जो ये प्रचंड भूमिका रही है भारतीय जनता पार्टी की सीट्स कलेक्ट करने में, उसको आप कैसे तोड़ेंगे? क्या आप लोगों का प्लान है, क्या पॉलिसी? इन्होंने जो पिछड़ी जातियों को अलग अलग टुकड़ों में बांटने का काम किया, मुसलमानों से अलग करने का काम किया है, उन्हीं विचारधारा को लेकर के हम लोग जनसंदेश यात्रा के माध्यम से जा रहे हैं और लोगों में एकजुटता पैदा करने का काम कर रहे हैं कि हिंदुत्व से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, हिंदुत्व से तुम्हारे लोगों को रोजी रोटी नहीं मिलेगी, न शिक्षा मिलेगा। और हम लोग सवाल कर रहे हैं भारतीय संविधान के ऊपर। भारतीय संविधान को बचाओ, तभी तुम्हारे बच्चों को अधिकार मिलेगा और नौकरियों में जाएंगे, व्यवसाय में जाएंगे, एक दूसरे के साथ उठे बैठेंगे। इसलिए कि हम मुसलमान के साथ बैठेंगे तो मुसलमान हमारा भाई है, वो विकास की बात करता है, लेकिन ये हिंदुत्व का नारा देने वाले झूठे लोग वो मुसलमान से हमको अलग करते हैं। पिछड़ी जातियों में इसी प्रकार से इन लोगों ने यादों से हम लोगों को अलग किया। जब यादों से अलग कर दिया, मुसलमान से अलग कर दिया, तो ये पिछड़ा समाज मंदिर के नाम पर जब उनको वोट देने का काम किया, 2014 से लेकर के आज 2021 तक पूरे देश की सरकारी संस्थाएं बेची जा रही हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, रेल बेचे जा रहे हैं, लोगों को रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया है। लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं कि जब हमारी संस्थाएं ही नहीं रहेगी तो पिछड़ी जातियों का आरक्षण कहाँ रहेगा, दलितों का आरक्षण कहाँ रहेगा। इस मुद्दे को लेकर के हम लोग जा रहे हैं और पूरा समाज इस प्रकार से आगे निकल करके आ रहा है। वो योगी को हटा करके आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है और इस हिसाब से वो मेहनत भी कर रहा है। सर, क्या लगता है कितनी सीट्स मिलने वाली हैं इस चुनाव में? हमारी सीटें 350 के ऊपर जाएंगे, 350 प्लस। बिजनौर की बात करूं, आप बिजनौर आए, आप अपनी पूरी जो डिस्ट्रिक्ट की कमेटी होती है उससे मिले हैं, तो क्या आपने क्या आकलन किया है इस पूरे एक दिन में समाजवादी पार्टी का? क्या बिजनौर में क्या हम लोग इस समाजवादी जनसंदेश यात्रा को लेकर के पूरे प्रदेश में निकले हैं, बुंदेलखंड से लेकर के पूर्वांचल के सभी जिलों में। जब हम लोग मुरादाबाद से बिजनौर में आए और बिजनौर में घुसते ही जैसे ही हम लोग बिजनौर की दहलीज पर कदम रखते हैं, एक किसान नौजवान पाल बघेल जन संदेश यात्रा का मुजफ्फरनगर के लोगों ने इतना ज़बरदस्त स्वागत किया। और मुख्य रूप से मेरा ये पाल समाज, जो यहाँ का पाल सामाजिक जनपद का संगठन है, जनपद के जिला अध्यक्ष नयन सिंह पाल जी ने अपने हुजूम के साथ लेकर के अपने रथ का ज़बरदस्त स्वागत किया। और उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कई जगहों पर नुक्कड़ चौराहों पर स्वागत होते हुए जिला कार्यालय पर पहुंचे और जिला कार्यालय पर इतनी भारी भीड़ उमड़ी थी कि जिसमें किसी एक बिरादरी का नहीं, किसी एक कौम का व्यक्ति नहीं, समूचे किसानों के आंदोलन को लेकर के, विद्यार्थियों नौजवानों के आंदोलन को लेकर के इस रथ यात्रा का बहुत बहुत स्वागत जिले के अध्यक्ष राशिद हुसैन के नेतृत्व में और जिले की जितनी भी टीम हमारी है सभी नेताओं ने भव्य स्वागत किया। और इस बात
के लिए संकल्पित हुए कि आने वाले दिनों में जो बिजनौर की 8 सीटें हैं, 8 सीटों में हम लोग जीत करके देंगे। अगर 8 नहीं जीतते हैं तो 6 सीट हमारी कहीं नहीं गई है, वो समाजवादी पार्टी के खाते में आएगी। बोलता बिजनौर बिजनौर के मुख्य मुद्दों पर काम करता है और पॉलिटिकल खबरों को प्रमुखता से दिखाता है। अगर ज़िला बिजनौर में समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो भारी फूट यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। मुझे नहीं पता कि आपको बताया गया या आप उसका आकलन कर पाए या नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी में यहाँ पर भारी फूट है और जहाँ तक मुझे लगता है उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को चुनाव में निश्चित रूप से झेलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है आप सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, इस पर आपको काम करना चाहिए, वरना इसका नुकसान निश्चित रूप से आप झेलेंगे। आज कल जब मैं बिजनौर में पहुंचा तो वहाँ समाजवादी पार्टी के सभी प्रमुख लीडर थे और हर विधानसभाओं से आवेदन करने वाले आवेदक प्रत्याशी भी रहे हैं और सभी लोगों ने एक स्वर से एक अपील किया है लोगों से, टिकट चाहे जिसको मिलेगा, हम लोगों के अंदर कोई मतभेद नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको देंगे टिकट, एक कुत्ते को भी अगर टिकट देने का काम करेंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग उसको विधायक बना करके लखनऊ भेजने का काम करेंगे। महासचिव श्याम लाल हमारे साथ बात कर रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि बिजनौर की 8 सीटें वो आने वाले चुनाव में जीतने वाले हैं और अगर कहीं कुछ कमी होती है तो 8 नहीं तो कम से कम 6 सीटें वो ज़रूर जीतेंगे। चुनावी घोषणाएं हैं, चुनावी वादे हैं, चुनावी जुमले हैं, कितना पूरा होते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। चुनाव के बाद पता लगेगा कि कितनी सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। मैं आपको अन्य किसी व्यक्ति विशेष के साथ लेकर फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद।